कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से सीडी वाले बयान पर एक और बयान उन्होंने दिया है। कहा कि मैं अपनी बात से पलटा नहीं हूं, मैंने खुद सीडी देखी है, मैं अपने बयान से पलटा नहीं हूं। मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सीडी देखी है, मैंने लैपटॉप में सीडी देखी है। साथ ही उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति जोड़ने वाली रही है, जबकि बीजेपी और आरएसएस तोड़ने का काम कर रही है। मैंने कहा था मैंने देखी है, वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी, तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। सर, ये आक्रमण करने वाले क्या बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं जो संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? तो क्या अमेरिका से आए हैं? प्रदेश में भले कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर सियासी पारा हाई है। सियासत पूरी देखने को मिल रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से सीडी वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है और एक के बाद एक बयान जो है सामने आ रहे हैं। अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कमलनाथ पर कई सारे सवाल उठाए और कई सारी बातें कही। सुनिए। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पे पलट गए। कर्मचारियों के डीए पे पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है? और इसलिए पलटनाथ की है ये। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भले ठंड कहर बरपा रही है, पर सियासी पारा जो है हाई नजर आ रहा है। यहाँ पर कमलनाथ के बयान पर लगातार सियासत हो रही है। अब गृह मंत्री ने भी कह दिया कि कमलनाथ नहीं, पलटू नाथ है। निश्चित तौर पर देखिए ऋतु, सीडी पे सियासत या फिर हनी ट्रैप पे सियासत की बात की जाए तो ये नई नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय से ही जब पूरा हनी ट्रैप का मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार इस तरीके के विषयों पर जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार आमने सामने नजर आए हैं और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से अब हनी ट्रैप और सीडी की चर्चा जो है वो तेजी से शुरू हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान सामने आया कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने मांग कर दी कि अगर आपके पास सीडी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते। और तमाम तरीके के जो आरोप और प्रत्यारोप हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। और अब कमलनाथ के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे थे कि उनके पास सीडी है या नहीं है, उसको लेकर कमलनाथ ने भी जरूर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सीडी जेब में लेकर नहीं घूमता, मैंने सीडी देखी है, मुझे सीडी दिखाई गई थी। और इस पर भी बीजेपी की ओर से भी कड़ा जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उनकी सामने आई है। कमलनाथ को पलटू बता रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी पारा है वो परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि अगर वाकई में इस तरीके की कोई सीडी है तो क्या कांग्रेस उसे एक उचित प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेगा, और अगर करता है तो वो कब तक इस तरीके का स्टेप उठाएगा। क्या फिर इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ कुछ नेताओं पे दबाव बनाने के लिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स पे दबाव बनाने के लिए, किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए इस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, या पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को बार बार उछाला जा रहा है। ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीडी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आमने सामने हैं और ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल भी है, तो ऐसे में सीडी और हनी ट्रैप का मामला आने वाले समय में और कितनी सियासी सुर्खियां बटोरता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए।